-1 करने की उनकी जिद है, क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि वो 1 है ही नहीं ना। माइनस तो आप 1 तब कर सकेंगे जब वो 1 होगा। उसके पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। 22 करोड़ को कैसे माइनस कर देंगे? 22 करोड़ को तो नहीं माइनस कर सकते। आप लटा तो नहीं सकते 22 करोड़ को। कितनों को उठा लोगे, कितनों को धमकियां लगा लोगे, कितनों के कपड़े उतार दोगे? मरियम ने जो अभी बयान दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने, आपने ज़रूर सुना होगा, खान साहब के रिलेटेड के घटिया शख्स और शैतान ये वो, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो कोशिश अच्छी कर रही हैं कि वो किसी तरह उनको घटिया आदमी साबित करके वो अपने इर्द गिर्द रख लें, क्योंकि सारे घटिया तरीन आदमी उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं। सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहाँ से फेंकता रहा, असम्बली में खड़ा होकर उसको पीली टैक्सी का। उससे घटिया आदमी उसके 2 भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे से बाहर अय्याशी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है, जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है, जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकिया गोली मार के चले जाते हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि कराची को संभाल सके। वो पैसों से लोटे खरीदता फिरता है, या तो प्राइवेट जेट में बैठा के दुबई छोड़ाता है। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है, जो मजहब के नाम पे सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितली हैं। उससे भी घटिया जो आदमी है वो उसका नया भाई है बिलावल, जो जिसकी माँ के लिए सब कुछ कहते रहे। उससे भी घटिया इसके चचा है, जो अरबों की करप्शन में मुलव्वस है, और वो 2 नंबरिया करके और बूट चाट के PM बन गए हैं। उससे भी घटिया इसके चाचा का बेटा है, जो अरबों की करप्शन में और होटलों में जाके वो CM बनता फिरता है। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं, और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूं। मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुंह से ज़्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, आपका लीडर पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में इज्जत बना रहा था, आपकी हर जगह जा रहा था वो, आपको चले आपने अपने तो चोरियां माफ़ करानी थी, अपने केस माफ़ कराने थे। इनके लाने वालों ने क्या माफ़ कराना था? उनको क्या फ़ायदा था? आपने इस तरह अपने मुल्क को, अपनी कौम को ज़लील ख्वार कर दिया। क्या फ़ायदा है आपका? हमें समझाया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। कौन बेवकूफ़ होते हैं जो अवाम को अपने अगेंस्ट करके चोरों को अपनी साइड पे करते हैं? इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी की एक सूरत हाल पैदा की जा रही है, -1 फार्मूले के ऊपर जो अमल करने की कोशिश की जा रही है, अवाम अपना राय अमल देने के लिए, अपनी जो इजहार है राय का, वो करने के लिए एक दफ़ा फिर उसने रुख कर लिया लिबर्टी चौक का। हमारे साथ मौजूद है सनम जावेद, कप्तान की सबसे बड़ी सपोर्टर, जयाली अगर कहें तो गलत ना होगा। सनम, मुझे बताएं, एक तरफ अवाम का गम गुस्सा है, दूसरी तरफ कुछ लोगों की अना है, -1 करने की उनकी जिद है, क्यों पूरी नहीं हो रही, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि वो 1 है ही नहीं ना। माइनस तो आप 1 तब कर सकेंगे जब वो 1 होगा। उसके पीछे सारी कौम खड़ी हुई है। 22 करोड़ को कैसे माइनस कर देंगे? 22 करोड़ को तो नहीं माइनस कर सकते। आप लटा तो नहीं सकते 22 करोड़ को। कितनों को उठा लोगे, कितनों को धमकियां लगा लोगे, कितनों के कपड़े उतार दोगे? आजकल तो नया शौक चढ़ गया इनको, लोगों को नंगा करने का। कितनों को कर लोगे? चलो बताओ, मतलब उसको कैसे माइनस कर दोगे? वो अकेला थोड़ी है। ठीक है, मरियम ने जो अभी बयान दिया है, मरियम नवाज साहिबा ने, आपने ज़रूर सुना होगा, खान साहब के रिलेटेड के घटिया शख्स और शैतान ये वो, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो कोशिश अच्छी कर रही हैं कि वो किसी तरह उनको घटिया आदमी साबित करके वो अपने इर्द गिर्द रख लें, क्योंकि सारे घटिया तरीन आदमी उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं। सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहाँ से फेंकता रहा, असम्बली में खड़ा होकर उसको पीली टैक्सी का। उससे घटिया आदमी उसके 2 भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे से बाहर अय्याशी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है, जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है, जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकिया गोली मार के चले जाते हैं, और वो इस काबिल नहीं है कि कराची को संभाल सके। वो पैसों से लोटे खरीदता फिरता है, या तो प्राइवेट जेट में बैठा के दुबई छोड़ाता है। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है, जो मजहब के नाम पे सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितली हैं। उससे भी घटिया जो आदमी है वो उसका नया भाई है बिलावल, जो जिसकी माँ के लिए सब कुछ कहते रहे, और वो बगैरत इनकी गोद में बैठा हुआ है, घटिया भी और बगैरत भी। उससे भी घटिया इसके चचा है, जो अरबों की करप्शन में मुलव्वस है, और वो 2 नंबरिया करके और बूट चाट के PM बन गए हैं। उससे भी घटिया इसके चाचा का बेटा है, जो अरबों की करप्शन में और होटलों में जाके वो CM बनता फिरता है। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं, और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूं। मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुंह से ज़्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। बहुत ही घटिया आपने गिना दी है। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, आज की जो जलसा है, खान साहब के मुताबिक हकीकी आज़ादी तहरीक का ये आखिरी जलसा होगा। आपको क्या लगता है अगली स्ट्रेटजी कैसी होगी? मुझे तो बहुत क्रिटिकल लग रही है। आवाम की नज़र क्या है इस पर? देखिए, उन्होंने एक बंदे की एक हद होती है ना, एक लिमिट होती है, एक
खबारी की। एक बंदे को सालों हो गए हैं इस कौम के लिए जलील होते हुए, और ये कौम उसके लिए अब जलील हो रही है। हम आपको किस तरह बताएं? बाई इलेक्शन में आपको बताया कौम क्या चाह रही है। वो जहाँ प्रोटेस्ट करता है वहाँ आम आके बताती है कि हम क्या चाह रहे हैं। आप क्या ख्वाब देख रहे हैं कि आप एक को माइनस कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? वो नवाज शरीफ थोड़ी है, पीछे मुड़ के देखेगा कोई होगा नहीं। आपको नजर नहीं आ रहा? आप चले पहले तो आप इल इन्फॉर्म थे, आपको किसी बेवकूफ़ ने बता दिया था कि वो फेमस ही नहीं है। अब तो आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आपको नजर नहीं आ रहा वो क्या फेमस है या नहीं है। अभी भी आप इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि आप उसको कुछ कर लेंगे। वो जो लाएअमल देंगे, जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले हमने सुना इलेक्शन कमीशन ने भी एक बहुत ही मज़े का खेस बयान दिया कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से जो इलेक्शन होने थे वो मुलतवी किए जा रहे हैं। आवाम की नज़र में असल वजह क्या है? देखिए, अभी मैंने किसी और को बताया कि अगर मैं इलेक्शन में होती और मैं इतनी जलील हो रही होती, मुझे इतनी गालियाँ पड़ रही होती, मैं बाई इलेक्शन में इतना जलील होकर हारती और मुझे हर तरफ से जूते पाड़े होते हैं, तो मैं भी यही करती। मैं तो कहती भाई शुक्र है जो है कोई बहाना मिला मुझे कि मैं इलेक्शन मुलतवी कर सकूँ। मैंने अगर बाई इलेक्शन का रिजल्ट देखा होता तो मैं यही कोशिशें करती। जो कर रहे हैं वो बेचारे वही कर रहे हैं जो उनके साथ हुई है, वो और क्या कर सकते हैं आप? उनके पास हाल ही कोई नहीं, उनको पता है 9 की 9 सीटों पर जलील होंगे। एक चीज़ जो हर एक आम बंदे को नज़र आ रही है, मुल्क इस वक्त दिवालिया होने के करीब, IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भी, फिर भी अपनी जो अना है उसे तस्कीन देने के लिए, जो अपनी एक ज़िद है उसे पूरे करने के लिए क्या वजह है कि अवाम की जो ज़्यादा राय अमल है उसकी खिलाफ जाने के मनसूबाबंदी की जा रही है, उसे मानने को तैयार नहीं है? यही तो एक्चुअल क्वेश्चन है कि 2 साल कोविड के में भी पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था। जब आपका मुल्क तरक्की कर रहा था, आपका लीडर पूरी दुनिया में आपका नाम कर रहा था, अक़वाम मुत्तहिदा में इज्जत बना रहा था, आपकी हर जगह जा रहा था वो आपको। चले आपने अपने तो चोरियां माफ़ करानी थी, अपने केस माफ़ कराने थे, इनके लाने वालों ने क्या माफ़ कराना था? उनको क्या फ़ायदा था? आपने इस तरह अपने मुल्क को, अपनी कौम को ज़लील ख्वार कर दिया। क्या फ़ायदा है आपका? हमें समझाया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारी समझ से बाहर हो गए हैं। कौन बेवकूफ़ होते हैं जो अवाम को अपने अगेंस्ट करके चोरों को अपनी साइड पे करते हैं? वो भी वो चोर जो आपको पता है कि पहली फुर्सत में मुल्क से भाग जाएंगे। हमने तो नहीं भागना ना, हम तो इसी कौम, हम इसी मुल्क में रहने वाले हैं। हमारी तो जायदादें बाहर नहीं है, हमारे कारोबार बच्चे बाहर नहीं है। आपको कौन मशवरे देने वाला? आप किसके कहने पे इतनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं? मतलब और कब आपकी आंखें खुलनी है? आवाम की तरफ से कोई पैगाम देना चाहेंगी जो ताकतवर हल्के अभी भी वजीद हैं इस सब के पीछे? मैं यही कहना चाहूँगी, अपना तमाशा बनवाना बंद करें। हमें शर्म आ रही है आपका तमाशा बनता देख के। आपको अपनी इज्जत की इस तरह धज्जियाँ उठते शर्म नहीं आ रही देख कर? मतलब एक छोटे बच्चे को भी आप पता चल रहा है कि मुल्क में क्या हो रहा है। आप लोग इतने जलील हो रहे हैं, आपको महसूस होना बंद हो गया क्या? मतलब आपको शर्म आना बंद हो गई है, महसूस होना? आपको सेलेक्टिव किस्म का गमो गुस्सा आने लग गया है? मतलब लोगों को क्या नज़र नहीं आ रहा है इस मुल्क में क्या हो रहा है? फिर आप उम्मीद करेंगे लोगों से लोग आपकी इज्जत करें? भाई हमें मौका तो दो ऐसा कि हम आपकी इज्जत करें, कोई रीज़न तो दो ना, हमें मुफ्त में कर लें इज्जत आपकी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो अवाम है उसका गम और गुस्सा आपके सामने है। अवाम किसी सूरत भी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है उसे मानने को और जो उनके पीछे हैं लाने वाले उनके कबूल करने को किसी सूरत भी तैयार नहीं है। अपना गम और गुस्सा एक दफ़ा फिर दिखाने के लिए, खान साहब के साथ यकजहती शो करने के लिए एक दफ़ा फिर अवाम की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है लिबर्टी चौक का, और जो रहनुमाई कर रहे हैं खान साहब इस वक्त एक पूरी कौम की कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके ख़िलाफ़ हमें अपनी एक तहरीक को मजबूत करना है। आप देख सकते हैं ये लोग शाना बशाना खान साहब के साथ खड़े हैं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।